जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, हमारा क्लास 9 होने वाला है। और क्लास 9 में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे झारखंड में जो ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजना है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप एसएससी सीएल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य में फ्रेंड विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 2001 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन फ्रेंड अगस्त 2002 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो झारखंड राज्य में जो फ्रेंड ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है फ्रेंड, ताप विद्युत भी है और जल विद्युत भी है, तो दोनों ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतरातू ताप विद्युत संयंत्र झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए पूर्वी सोवियत संघ से इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में फ्रेंड कुल 10 इकाइयां है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता की बात करें फ्रेंड, तो इसका 840 मेगावाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र से प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी डीवीसी के अधीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र भी है और चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र भी है, दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है? क्या पूछा फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इसका सभी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र भी हो जाएगा, चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र भी हो जाएगा, ये दोनों जो फ्रेंड ये दोनों ही हमारे हजारीबाग जिले में स्थित है। सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, ये भी आपका हजारीबाग जिले में स्थित है, तो तीनों ही सही है फ्रेंड, इसका इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका तेनुघाट जो विद्युत संयंत्र है फ्रेंड, ये रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 240 मेगावाट है। तेनु ताप जो विद्युत संयंत्र है फ्रेंड, तो इसका जो उत्पादन क्षमता की बात करें तो 240 मेगावाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बड़ा कार में भी स्थापित है, जमुनिया में भी स्थापित है और कोनार में भी स्थापित है। क्या पूछा फ्रेंड, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो तीनों ही सहायक नदी पर जो है स्थापित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी खनन जो है फ्रेंड आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? यह दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है आपका धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला शामिल नहीं है? दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्न में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो रांची भी शामिल नहीं है, पलामू भी शामिल नहीं है और हजारीबाग भी शामिल नहीं है, तीनों ही है जो फ्रेंड, तीनों ही जिला जो फ्रेंड तीनों ही शामिल नहीं है, इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल पर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं है तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दामोदर नदी घाटी जो है फ्रेंड इसकी औसत विद्युत उत्पादन की क्षमता की बात करें तो 2761 मेगावाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो 7.5 लाख। कितनी हुई है फ्रेंड? 7.5 लाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ जो कथन है फ्रेंड, यहाँ कथन असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना आपका हुआ था 1948 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था? तो 2500 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबी परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त है? तो 145 किलोमीटर लंबी मार्ग की सुविधा प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो तिलैया बांध जो है फ्रेंड इसका निर्माण आपका बराकार के नदी के पर किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो 395 घन मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी 3 की स्थापना की गई है। तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 110 किलोवाट है। क्या पूछा फ्रेंड, तिलैया बांध जो है फ्रेंड जल विद्युत परियोजना के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना है? तो 110 किलोवाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कोनार जो बांध है फ्रेंड इसकी स्थापना वर्ष 1955 को की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, अवस्थित हजारीबाग विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट
सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि, ये तीनों जो कथन है फ्रेंड, ये तीनों ही आपका सम्मिलित नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप जो एसएससी सीजीएल का पेपर उठा कर देख लीजिए फ्रेंड, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। तो यहाँ का प्रश्न जो फ्रेंड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो। आगे फ्रेंड अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो 337 घन मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए मेथन बांध। मेथन बांध क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्वी एशिया का विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथन बांध। मेथन बांध। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? मेथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है? ये मेथन बांध जो है फ्रेंड ये कितने ओर से पहाड़ी से घिरा है? तो 3 पहाड़ी से की ओर से घिरा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? मेथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो आपका मेथन बांध जो है फ्रेंड ये आपका बराकर नदी पर स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मेथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका युग्म जो है फ्रेंड ऑप्शन डी, यहाँ युग्म जो है फ्रेंड ये गलत है। परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका गलत है, यहाँ युग्म गलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थापित है? क्या पूछा है फ्रेंड? ये जो पूछा है बाल पहाड़ी बांध, इसमें पूछा किस जिले में स्थापित है? तो आपका गिरिडीह जिले पर स्थापित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड? बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? ये नदी पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आपका बराकर नदी पर स्थापित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया? तो दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? तो कोयना बांध जो फ्रेंड इसका दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये इसका सम्मिलित जो फ्रेंड ऑप्शन डी इसका सम्मिलित नहीं है। ये जो है पंचेत पहाड़ी बांध 1956 ये युग्म जो फ्रेंड ये आपका गलत है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से 30 वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो 1978 का इसका कार्य प्रारंभ हो गया था स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। पेयजल आपूर्ति ये भी नहीं है और विद्युत उत्पादन ये भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो गया बोलने में फ्रेंड, इसके लिए माफी चाहता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? उद्देश्य पूछा है फ्रेंड, ये पेयजल आपूर्ति का भी उद्देश्य है और विद्युत उत्पादन का भी आपूर्ति है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिस्टेक बोलने में मिस्टेक हो गया फ्रेंड, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो ये आपका विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड ये आपका हुंडू जलप्रपात पर स्थापित है, जो रांची पे है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 130 मेगावाट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थापित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो फ्रेंड ये आपका मुरली नदी घाटी पर स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है फ्रेंड आपका झारखंड पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो ये मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो फ्रेंड ये आपका दुमका जिले पे स्थापित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम तीनों जी है फ्रेंड, तीनों ही आपका कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्लास कैसा लगा फ्रेंड? आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड। क्लास कैसा लगा फ्रेंड आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़े हैं तो फ्रेंड हमारे चैनल पर जुड़े जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हम बहुत जल्द आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।